नमस्कार दोस्तों, वीएमकेटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं। जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आए हैं पार्क में, कंपनी गार्डन में। तो हमें अभी एक लोग मिल चुके हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनका नाम जानते हैं। तो सर, आपका नाम? विक्रम सिंह नाम मेरा है। तो विक्रम जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप इस पार्क में रोज आते हैं? नहीं, रोज तो नहीं आता हूँ जी। कभी कदार आता हूँ जब मन करता है, जब कभी इच्छा होती है कि लाइए पार्क में जाके घूमें और पार्क का जो है माहौल देखें कैसे है क्या है जी। और यहाँ आने के बाद यहाँ का जो वातावरण है वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। लोग टहलते हैं, छोटे बच्चे भी घूमते हैं, परिवार लेके भी आते हैं। देखने के बाद बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पे। अच्छा, तो आपको इस पार्क का जो इतिहास है उसके बारे में तो आपको पता होगा? इतिहास तो सभी जानते हैं। पार्क का जो है, पार्क में लोग बाहर से भी आते हैं, बहुत सारे विजिटर आते हैं। तो किस लिए इस पार्क में लोग आते हैं? क्या इस पार्क की खासियत है? पार्क की खासियत तो सबसे बड़ी तो ये है कि यहाँ पे जो इलाहाबाद म्यूज़ियम जो बना हुआ है, लोग ज़्यादा करके कंपनी बाग गार्डन में घूमने के लिए भी आते हैं, इलाहाबाद म्यूज़ियम देखने आते हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ यहाँ पे रखा गया है। जी। तो चलिए, धन्यवाद आप। तो देखा, हमने हमारे साथ विक्रम सिंह जी थे, उनसे हमने बातचीत की, पार्क के बारे में भी जाना कि वो पार्क क्यों आते हैं और इस पार्क का क्या इतिहास है, और लोग जो बाहर से आते हैं वो क्यों इस पार्क में आते हैं। तो उन्होंने बताया यहाँ का जो म्यूजियम है वो बहुत खास है, तो आप भी आइएगा कभी, इस म्यूजियम को घूमिएगा। तो चलिए और भी चलते हैं अंदर और लोगों से बातचीत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आज़ाद पार्क आज आ चुके हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि बैडमिंटन चल रहा है। तो अभी हम चल कर बैडमिंटन भी खेलेंगे और लोगों से मिलकर बातचीत करेंगे, उनसे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बैडमिंटन खेलने के लिए इजाज़त लेते हैं उनसे कि क्या वो हमें खेलने देंगे, और देखते हैं कि हम खेल पाते हैं या नहीं। जा तो रहे हैं बहुत शौक से, चलिए और उनसे इजाज़त लेते हैं। तो गाइस, हम जा ही रहे थे उनसे इजाज़त मांगते कि वो हमको बैडमिंटन खेलने दे, लेकिन उसके पहले हमें 20 रुपया मिल गया है पड़ा हुआ। तो इसको क्या कहते हैं, वो एक कहावत है ना, दांत की बचिया का दांत नहीं गिनना चाहिए ना। तो दांत की बचिया का दांत नहीं गिनना चाहिए। जो 20 रुपया मिला है उसको रख लेंगे, तो पता चले कोई मांग ले तो वहाँ से निकल जाएगा। तो मैं इसको अपनी जेब में रख लेती हूँ। अभी इससे हम लोग बाहर जाके कुछ खाएंगे और आपको बताएंगे। चलिए अभी चलते हैं। हम इजाज़त मांगी, शायद वो लोग अब बंद कर दिए गेम, पता नहीं, खेल भी नहीं पाएंगे, लेकिन हमको बहुत खुशी मिल रही है 20 रुपये पाके। बल्ले बल्ले हो गई। मत कहिएगा, हाँ मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी बहुत खुश है। 10 मेरा 10 उसका, दोनों का 10-10 रुपये। हम लोग का जो पार्क में आने का टिकट लगाएगा था वो वसूल लोग हैं भाई मेरे साथ। अबे तुम कितना खुश हो, 10 रुपये तुमको मिलेगा भाई, तुमको 10 रुपये चिंता मत करो। तो गाइस, हम जा रहे हैं परमिशन लेने, तो आइए चलते हैं। इसके बाद हम थोड़ा खेलने देंगे। थैंक यू सो मच। हवा बहुत ज्यादा चल रही है, शायद उड़ रही है। बहुत दिन के बाद हम खेल रहे हैं, तो होप सो कि मेरी इज्जत बनी रहे। हम खेलते हैं हम लोग ऐसे ज्यादातर ठंड में बाहर निकल के। तो देख रहे हैं, अभी तक मेरी एक ही नहीं गिरी है, तो आई एम चैंपियन हो गए। तो एक चांस और है, अगर गिर जाएगी तो हम दे के चलेंगे, क्योंकि हमको आगे सिर्फ गेम नहीं खेल रहा है। नहीं, आपकी नहीं आ रही है मैम, आप खेल लीजिए ठीक से। तो चलिए, बस मेरा मन भर गया है। थैंक यू सो मच। आप ले लीजिए, कितना था चांस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो दोस्त है वो कॉम्पिटिटर हो चुके हैं। अब दोस्ती में आएगा असली मजा। देखते हैं किसमें कितना है दम। आइए मैम। तो नहीं यार, अभी इनको खेलने। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं जो हमारी दोस्त है वो खेल कूद कितनी पीछे है। वही नहीं खेल रहा, इधर फेंकना मैम, मेरे तक आनी चाहिए कॉक। क्या सैल्यूट। बहुत तुम कहीं धीमे मारो ना। आप शायद बचपन में कहीं बैडमिंटन नहीं खेली, और ये बचपन का गेम नहीं है, ये तो अभी का गेम है। ये बंद करिए।
तो गाइस अब जैसा कि आप लोग को हमने बताया था हम कंपनी गार्डन में, और कंपनी गार्डन में हम आए और कोई ऐसा ना मिले, कोई फैमिली ना मिले जो पिकनिक मना रही हो, तो ये तो वही हो गया ना। तो चलिए हमारे साथ एक फैमिली है, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं, फैमिली मेम्बर से, और जानते हैं कि कौन है, कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है उनको इस पार्क में आके। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। तो एक जो मेंबर है वो चली गई है यहाँ से, पता नहीं क्यों। तो चलिए तो उतार देते हैं, चलते हैं। तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? तो ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? हम त्रिवेणीपुरम से आए हैं। अच्छा, झूसी। त्रिवेणीपुरम। तो आप यहाँ हमेशा आती हैं? हम साल भर में 2 साल में एक बार आ अच्छा। जाते हैं बच्चों के साथ घूमने के लिए। तो यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगता है? यहाँ आने के बाद तो बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं, तो उनके साथ हम भी खुश रहते हैं। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है ना, तो वो लोग शेयर करते हैं कि हमको यहाँ जाना है। कंपनी गार्डन में बहुत सारी जगह है यहाँ पे देखने के लिए। जी। अब हम लोग तो 2-4 साल से मतलब लगभग आते जा रहते हैं, तो शाम के टाइम ऐसे आते हैं, फिर 2-4 घंटे बिताते हैं, अच्छे से बच्चे खेलते हैं, जी। फिर वापस घर जाते हैं अच्छे से। तो जैसा कि देखा आप लोगों ने सुना कि इनके साथ इनके बच्चे भी, तो चलिए बच्चे लोग से कुछ बातचीत करते हैं। तो गाइस अभी हम नक्षत्र वाटिका में थे, जैसा कि आप लोग को देख सकते हैं पीछे हमारे जो है वो नक्षत्र वाटिका लगता हुआ है। ये एरिया नक्षत्र वाटिका के अंदर आता है। तो अभी हमको जाना है गेट नंबर 2, जहाँ पे हमारी स्कूटी खड़ी हुई है। तो हम जाते हैं नक्षत्र वाटिका पार करके, उधर से बहुत लंबा हमको जाना पड़ता, लेकिन अभी हमने एक छोटा और शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लिया है जो यहाँ से जाएगा। तो चलिए चलते हैं शॉर्टकट रास्ता, भी आप लोग भी देख लीजिएगा कभी आइएगा तो। वैसे तो जानते तो सभी होंगे, लेकिन हमने आज देखा है, मेरी नज़र आज गई है, तो हम चलते हैं। तो ये मिला है शॉर्टकट रास्ता जो हमको बहुत करीब पहुंचा देगा गेट नंबर 2 के। तो आइए चलते हैं। तो शाम का टाइम है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे फ्रेंड्स आए हैं कंपनी गार्डन में एंजॉय करने। तो ये देखिए हमारे साथी है, सामने के बच्चे था। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हम इलाहाबाद संग्रहालय के ठीक सामने खड़े हैं, जो म्यूजियम है, हिंदी में संग्रहालय कहते हैं, जो प्रयागराज का म्यूजियम है आज़ाद पार्क के अंदर। आपको बता दें ये गेट नंबर 2 के पास में ही है, एकदम करीब में। ये गेट नंबर 2 इधर है, और 10 कदम आप आएंगे तो आपको इलाहाबाद संग्रहालय मिल जाएगा। तो आपको बता दें गाइस, जो इलाहाबाद संग्रहालय का जो समय है सुबह ये 10:30 बजे से खुलता है और 4:30 बजे तक। तो अभी लगभग 6:30 बज चुके हैं, तो अंदर जाना अलाउ नहीं है अब हमें, 6:30 बज गए हैं। तो आइए हम इसके टिकट के बारे में आपको बताते हैं कि क्या चार्ज लगता है अंदर जाने का। तो आइए, यहाँ पे टिकट काउंटर है, आप लोग ये देख सकते हैं, ये टिकट काउंटर है। आप 10:30 बजे या 4:30 बजे के बीच कभी भी आइए तो आपको ये खुला मिलेगा। तो ये देख लीजिए, इलाहाबाद म्यूजियम प्रयागराज की एंट्री फीस है। तो एडल्ट के लिए, जो एडल्ट हैं वो उसके लिए 50 रुपये फीस है। उसके अलावा जो बच्चे हैं 12 साल से 18 वर्ष तक के लिए, उनके लिए 20 रुपये चार्ज है। फिर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मतलब 12 साल के नीचे 11 साल तक के जो बच्चे हैं वो 5 रुपये है। फिर दिव्यांग का कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है। और जो बाहर से फॉरेनर आते हैं, जो विदेशी हैं, उनके लिए 500 रुपये यहाँ पे शुल्क है, फीस है। तो आप आइएगा कभी भी, तो 10:30 से लेकर 4:30 बजे तक के बीच में आइए, तो आपको ये खुला मिलेगा। और यहाँ पे आप विजिट करिए, बहुत सारी चीज़ है इस म्यूज़ियम के अंदर। आपको बता दें सबसे खास चीज़ यहाँ की ये है कि इसके अंदर चंद्रशेखर आज़ाद जी की वो पिस्टल है जिससे उन्होंने अपने आप को शूट किया हुआ था। तो यहाँ पे सबसे खास चीज़ वही है, तो आप आइएगा, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अभी चलते हैं आगे। ये है इलाहाबाद संग्रहालय का छोटा सा हमने आपको जानकारी दी है, तो आप भी आइएगा कभी। चलिए और चलते हैं आगे, और लोगों से भी मिलते हैं और भी चीज़ दिखाते हैं आपको। तो गाइस जैसा कि हमको बहुत ढूंढने के बाद एक लोग मिल चुके हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ करते हैं। तो आपका नाम? सनी। तो सनी जी, आप यहीं से लोकल प्रयागराज से या फिर कहीं बाहर से? नहीं, बाहर से हैं। बाहर कहाँ से? सुल्तानपुर। अच्छा, तो वह सुल्तानपुर से हैं। तो आप ये बताइए, सुल्तानपुर का हाल में ही कुछ नाम चेंज करके अलग रखा गया, जैसे इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ, तो वैसे सुल्तानपुर का भी कुछ नाम रखा गया है, तो वो क्या है? कुशभवनपुर उसका नाम है। कुशभवनपुर। अच्छा ठीक है। तो अभी हम आपसे 2 हिंदी साहित्य क्वेश्चंस करेंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा। आप रचना गोदान के बारे में आपने सुना होगा, वो किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। अच्छा, और एक है हिंदी में नाटक शकुंतला करके, वो किसने लिखा हुआ है? महाकवि कालिदास जी ने। अच्छा, तो ठीक, थैंक यू सो मच, आपने दोनों आंसर अपना सही दिया, थैंक यू।
तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ सनी जी थे जो सुल्तानपुर से थे, उनसे हमने पूछा अभी हाल में क्या नाम रखा गया, उन्होंने उसका भी जवाब बताया और उन्होंने उनसे हिंदी साहित्य में बातचीत की। चलिए और आगे चलते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनसे भी क्वेश्चन करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, शाम का टाइम है तो कंपनी गार्डन में हर कोई यहाँ पे वॉकिंग करने जॉगिंग करने आता है। तो हमारे साथ अभी एक लोग हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सेहत का ध्यान किस तरह से लोगों को रखना चाहिए, उनसे जानते हैं। तो हेलो, आपका नाम? शिवानी। अच्छा शिवानी जी, आप रोज आते हो यहाँ पे? हाँ, मैं रोज आती हूँ। अच्छा, तो अभी आप वॉकिंग कर रहे थे? हाँ। तो ये बताइए लोगों को कैसे अपना सेहत का ध्यान रखना चाहिए और कितना जरूरी है ये? एक्चुअली लोगों को सबसे ज़्यादा अपनी सेहत का ही ध्यान रखना चाहिए। लोग पैसे ही कमाते रह जाते हैं, सिटिंग जॉब्स करते हैं। हाँ, मैं खुद मैंने अपनी खुद जॉब छोड़ी क्योंकि मेरे बैक में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बैठे बैठे थी देर से वर्किंग आवर करते करते। तो मुझे लगा थोड़ा क्विट करना चाहिए, अपने पहले हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। हेल्थ ठीक होगी तो हम पैसे आगे फिर कमा लेंगे। बस इसीलिए। अच्छा, तो आपके हिसाब से कितनी देर तक लोगों को एक्सरसाइज या फिर योगा करना चाहिए? अगर इंसान को देखिए टाइम तो देना ही चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, तो अगर मिनिमम आप 20 मिनट भी दे सकते हैं तब भी काफ़ी सफिशिएंट है इसके लिए। चलिए, थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइए कि जितना वॉकिंग और जॉगिंग फायदेमंद होता है, क्या उतना एक्सरसाइज और योगा से भी होता है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपके बॉडी में जो ब्लॉकेज होते हैं वो नहीं होते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने बातचीत की उनसे, वो वॉकिंग कर रही थी अपना, हमने उनसे रोक के बातचीत की। तो उनसे हमने पूछा भी कितना ज़रूरी होता है। तो हाँ, आप पैसा तो ज़रूर कमा सकते हो लेकिन अपनी सेहत नहीं कमा सकते हो। अगर एक बार वो चली जाएगी तो आप पैसा कमाने के साथ साथ अपने सेहत का भी ध्यान रखिए, जैसे उन्होंने बता के बढ़िया गया है। तो चलिए और चलते लोगों, आप देख सकते हैं जिस तरह से लोग यहाँ पे वो वॉकिंग कर रही थी, ये रनिंग कर रहे हैं। तो अगर आप रोज एक्सरसाइज या फिर योगा नहीं कर सकते तो आप अपना समय निकाल के थोड़ा वॉकिंग करिए या फिर रनिंग करिए, तो आपका सेहत, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपकी सेहत भी अच्छी होगी। तो प्लीज़ ज़रूर किया करिए योगा या फिर एक्सरसाइज। चलिए और चलते हैं। तो गाइस, हमने आपको बताया था कि आप अपने सेहत का ध्यान रखिए, लेकिन आप देख सकते हैं बच्चे भी कितना अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। देख रहे हैं किस तरह से वो टहल रहा है ट्रैक पे, फुटपाथ पे। तो अपने डैडी के साथ शायद आया हुआ है और वो जैसे उसके डैडी वॉक कर रहे हैं वैसे वो भी कर रहा है। तो चलिए, बच्चों से ही आप सीख लीजिए। तो देखिए किस तरह से वो अपने डैडी के साथ खेल रहा है वो बेबी। और लोग यहाँ पे आ ही रहे हैं, वॉकिंग जॉगिंग कर रहे हैं। ये पाथ बना हुआ है, फुटपाथ, यहाँ पे लोग आते हैं जिसपे वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। तो इस पे चलने से बहुत अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है। इस फुटपाथ पे चलने पे कुछ अलग तरीके से इसको बनाया गया था, जो कि अभी तो थोड़ा ख़राब हो गया है लेकिन तभी काम करता है। चलिए और भी लोगों को ढूंढते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो गाइस, लोगों से तो हमने बहुत सारी बातचीत कर ली है, काफ़ी लोग से हमारी बातचीत हो गई। तो अभी हम आपको ये थोड़ा विजुअल दिखाते हैं, देख लीजिए। ये होता है, ये वाला प्लांट हमको बहुत अच्छा लगता है देखने को, क्योंकि जो इसकी कटिंग करते हैं लोग, माली होते हैं जो इसकी कटिंग करते हैं और एक बराबर से इसकी कटिंग करते हैं। तो आप अगर जूम करके देखेंगे, मतलब क्लोज अगर करेंगे तो देखिए अभी ये लग रहा है अभी ताज़ा इसकी कटिंग हुई है, आप देख सकते हैं। और ये दूर से देखने में कितना सही लगता है कि एक बराबर पूरे ये प्लांट कटे हुए रहते हैं। आप देख सकते हैं वो लाइन से पूरा एक ही बराबर की ये प्लांट कटे हैं। जो भी बढ़ते हैं फिर उसको माली लोग ऐसे काट देते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब वो कटिंग करते हैं, खट खट। तो गाइस, अभी इसके पीछे एक फ्लावर है वाइट कलर का, तो आप लोग ने उसको देखा होगा इंस्टा पे, रील पे देखा होगा। जो रील बनाते हैं लोग, वो लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये जो फ्लावर वाइट वाला बहुत सुंदर से होता है, इसको लोग बाल में यहाँ लगा के रील बनाते हैं, फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। तो हमने अभी ऑफ कैमरा कुछ लोगों से बातचीत की, उन्होंने भी बताया कि ये फूल को यहाँ लगाते हैं और बातचीत कह रहे हैं, सॉरी, यहाँ लगाते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो हम थोड़ा लगाने की कोशिश करेंगे, अपने ऊपर भी शायद हम जोकर भी रख सकते हैं गाइस। तो आप वो कमेंट करके बताइएगा हम जोकर लगेंगे या ठीक लग रहा है, क्योंकि खूबसूरत तो कह नहीं सकते। और एक हम अपनी दोस्त को भी देना चाहेंगे ये फ्लावर, उसके भी बाल में लगाएंगे। तो ये उसके लिए, ये मेरे लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सही लग रहा है वाइट फूल। तो एक हम लगाएंगे, एक हमारी दोस्त लगाएंगी। लीजिए, आप भी लगा लीजिए। तो वैसे तो शाम के टाइम फ्लावर तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हमने आप लोग के लिए फ्लावर तोड़ लिया है। गाइस, हम शायद लग ही रहे होंगे। तो ये साइड पोज भी हम दे सकते हैं आप लोग के लिए, क्योंकि हमको पोज देना आता नहीं है। बहुत साधारण इंसान है, हमें पोज देना आता नहीं है।
तो चलिए ये रही, ये बहुत सुंदर है। इस प्लांट का नाम क्या है हमें पता नहीं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आप देख लीजिए कि चांद भी आ गए हैं, चंदा मामा ने एंट्री दे दी है। अब ये भी बोल रहे हैं कि बच्चों अपने घर जाइए, लेकिन हम लोग बहुत मेहनती और कर्तव्य हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा और समय बिता के और अच्छा व्लॉग बना के जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं, हम इसको निकाल देते हैं, शायद हम बहुत गंदे लग रहे होंगे ना भाई। चलो, और हमारी दोस्त हैं, आप उनका भी फेस देख सकते हैं, आप बताइए कि कौन कितना सही लग रहा है। तो देखिए हमने भी इनको फ्लावर दे दिया था, तो ये पोज देंगी। साइड हो जाइए, साइड पोज थोड़ा। अरे तो इनको बस एक बहाना चाहिए ये सब करने के लिए, ये तो रेडी रहती हैं, बट हम इस सब में इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए बहुत हो गया, आपकी शक्ल आ गई है। गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम गेट नंबर 2 के सामने खड़े हुए हैं बाहर साइड। तो हम अभी आपको अंदर लेके गए हुए थे, हमने आपको म्यूजियम दिखाया पर लेकिन वो बंद था। उसकी टाइमिंग भी हमने आपको बताई 10:30 से 4:30 थी, तो और हम 6:30 बजे तक वहाँ करीबन गए थे, तो वो बंद था। और उसके बाद हमने वहाँ का टिकट वगैरह भी आपको बताया कि क्या कितना चार्ज है, और फिर लोगों से बातचीत की और उनसे क्वेश्चन भी पूछे, और कुछ एक फैमिली से भी हम वहाँ पे मिले, और बैडमिंटन भी हमने खेला यहाँ पे आज। तो आपने जैसा कि देखा, तो काफ़ी मस्ती की हमने आज इस कंपनी गार्डन के आज़ाद पार्क के अंदर। अब हमारा वक्त है आपसे विदा लेने का, अब हम जाएंगे क्योंकि अब शाम भी हो गई है, 7 बजने को है। तो चलिए ऐसी नई नई वीडियो के साथ बने रहने के लिए, ऐसे ब्लॉग के साथ बने रहने के लिए आप हमारा VMK न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं हूँ सुश्री वीडियो में शर्मा के साथ। बाय बाय, फिर मिलेंगे।